अब तक कई रिपोर्ट्स में पढ़ लिया होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी सजा के चलते उनकी संसद की यानी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर किन नियमों के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वर्म्स की खास पेशकश खबर विस्तार से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था, संसद की सदस्यता को कैसे रद्द किया जाता है, राहुल गांधी के पास भविष्य के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। हम ये जानते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वायनाड जो कि कर्नाटका की एक लोकसभा सीट है वहां से सांसद थे। राहुल गांधी को गुजरात के एक कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। राहुल गांधी को यह सजा 2019 के एक मानहानि मामले में मिली है। क्या था वो मानहानि का मामला जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की सजा मिली है, एक बार हम यह भी जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का समय था जब कर्नाटक में राहुल गांधी की एक रैली हो रही थी। उस रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसी बयान के बाद उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। फिर इसी केस के तहत उन पर मुकदमा चला और फिर जब फैसला आया तो उन्हें यह सजा सुनाई गई। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें इस मामले में आरोपी माना और आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट ने जमानत भी दे दी जिसकी राशि 15,000 रुपए तय की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे किसी संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान में इसको लेकर 3 आधार हैं। उन तीनों आधार को हम एक बार समझ लेते हैं, जिसमें पहला आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1) के अनुसार कोई सांसद लाभ का पद धारण कर ले, दिमागी रूप से अस्वस्थ हो, दिवालिया घोषित हो चुका हो या फिर वैध नागरिक ना हो। इन कारणों से किसी सांसद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा आधार संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है। यदि कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत आरोपी पाया जाता है, उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तीसरा आधार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में देखने को मिलता है और इसी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कई प्रावधान किए गए थे जिसके आधार पर संसद सदस्यों को अयोग्य निर्धारण किया जाता था। इस अधिनियम में कई धाराएं हैं, जैसे धारा 9 भ्रष्टाचार से संबंधित, धारा 10 चुनावी खर्चे का लेखा जोखा पेश न करने से संबंधित, इस अधिनियम की धारा 8 जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, आपराधिक सजा के मामले में अयोग्यता का निर्धारण करती है। यानी कि कोर्ट द्वारा किसी सांसद को सजा दे दी जाती है तो उसके बाद उस सांसद को किस तरह से अयोग्य ठहराया जाए, उसकी सदस्यता को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, क्या क्या मापदंड होंगे, इन सब का जिक्र इस अधिनियम की धारा 8 में देखने को मिलता है। तो ये बात हुई सदस्यता समाप्ति की। अब राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं भविष्य के लिए, एक बार हम उन विकल्पों पर ध्यान दे लेते हैं। राहुल गांधी अपीलीय अदालत में जाएं और अपीलीय अदालत द्वारा निचली अदालत के फैसले को पलट दिया जाए। अपीलीय अदालत में पहले सूरत सेशन कोर्ट और फिर उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट जाने का विकल्प राहुल गांधी के पास मौजूद है। यदि अपीलीय अदालत निचली अदालत के फैसले को पलट दे या फिर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दे, तब राहुल गांधी की सदस्यता वापसी आ सकती है। खबर विस्तार से बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खबर को विस्तार से जानने के लिए। अगर आपको ये खबर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।